देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस are parallelograms and x is any point on side BR so that area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS. And second point है area of triangle AXS is equal half area of parallelogram PQRS. हम फिगर ड्रा करते हैं, देखिएगा ये आपका कह रहा है कि पैरेललोग्राम है। इसमें एक चीज ये आपके समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ने से ही कि इसमें PQRS और ABRS यानी कि RS जो है वो दोनों में है, यानी कि सेम बेस है। तो यहां पर देखिएगा हम इसी तरीके से बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। इसमें देखिएगा ये आपका RS हो गया, एक पैरेललोग्राम ये आपका हो गया, और यहां पर देखिएगा एक दूसरा पैरेललोग्राम दिया है, वो है ABRS। तो यहां पर देखिएगा हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ABRS ये हो गया, और एक है PQRS, तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, R और S हो गया। यहां पर देखिए कह रहा है पैरेललोग्राम एंड x इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR, तो BR देखिएगा यहां पर है, कह रहा है BR पर कोई भी पॉइंट x है यहां पर, और आगे देखिएगा कह रहा है आपको शो करना है AXS। तो यहां पर देखिएगा ये x को A से मिलाया गया है और x को S से ज्वाइन किया गया। ये आपका फिगर बना है और इसी फिगर के बेस पर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेनली मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि आप लोगों को थ्योरम मैंने बताया है, सेम बेस सेम पैरेलल पर पैरेललोग्राम के एरियाज इक्वल होते हैं। सेम बेस सेम पैरेलल पर पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल होते हैं, और अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो सेम बेस सेम पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम मिल रहे हैं, तो वहां पर देखिएगा आपको पैरेललोग्राम का जो एरिया फाइंड होगा वो डबल होगा ट्रायंगल के एरिया के, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया से। तो यहां पर देखिएगा अगर आप प्रूव करते हैं तो अब प्रूफ में देखिएगा, अगर हम बात करें कोडिलेटरल ABRS एंड PQRS की, तो यहां पर देखिएगा ये दोनों जो कोडिलेटरल्स हैं, बोथ कोडिलेटरल्स सेम बेस सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स पर बन रहे हैं। सो वी से दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बाय थ्योरम। आप इस चीज को थ्योरम में पढ़े हैं, इस चीज को आपने थ्योरम में देखा है। तो देखिएगा इसमें आपको कुछ वर्क खास नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है कि पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS, यहां पर ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं ये सेम बेस और सेम पैरेलल पर हैं। आप ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं stand same base and same parallel, same base and same parallel, so आप इस चीज को रिटर्न कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका होगा ABRS। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया है कि यहां पर बेस क्या है और पैरेलल क्या है, तो ये चीज देखिएगा मैंने आपको बता दिया
कि बेस यहाँ आर एस है, इस चीज को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। यहाँ लिखते समय से पैरेलल बिटवीन ये बी क्यू ए पी आप लिख सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस स्टैंड सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो यहां पर देखिएगा ये जो आपका पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और ए बी आर एस है, ये सेम बेस आर एस और सेम पैरेलल बी क्यू ए पी के बिटवीन ये दोनों है। तो इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो था ये तो आपका क्लियर हो गया दो ही लाइन में। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा अगर हम बात सेकंड पॉइंट्स की करते हैं तो सेकंड पॉइंट में देखिएगा आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि ट्रायंगल ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो यहां पर देखिएगा ये पी क्यू आर एस है। यहां पर अगर आप इस चीज को चाहे तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। अब देखिएगा अगर हम पैरेललोग्राम ए बी आर एस की बात करें, देखिएगा इन पैरेललोग्राम ए बी आर एस, अब ए बी आर एस की अगर बात करें तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। तो यहां पर देखिएगा ए एस पैरेलल होगा बी आर के, ए एस पैरेलल टू बी आर एंड ए एस इक्वल टू बी आर बिकॉज बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा ए बी आर एस पैरेललोग्राम है और यहां देखिएगा बेस ए एस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन बेस ए एस। तो देखिएगा इन पैरेललोग्राम ए बी आर एस आप इस चीज को लिख सकते हैं ऑन बेस ए एस, ऑन बेस ए एस एंड बिटवीन पैरेलल बी एक्स आर, ये चीज। अब देखिएगा ये आपका बी एक्स आर बेस हमने लिया है ए एस और ये पैरेलल है बी एक्स आर के, इन बिटवीन में ये दोनों फिगर बन रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस एक्स इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपका होगा ए बी आर एस। एनी डाउट? एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने रिप्रेजेंट किया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। तो देखिएगा हम इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से यहां पर हम पैरेललोग्राम ए बी आर एस की जगह पर हम पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज को लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा देखिएगा हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस चीज को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका चेंज हो जाएगा ए बी आर एस की जगह पर पी क्यू आर एस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू आर एस। ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना था। देखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट से हमने प्राप्त किया है बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। एनी डाउट? देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें देखिएगा ये चीज गिवन है, दिया हुआ है। क्या चीज दिया है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये इन ट्रायंगल एबीसी में ये डी पॉइंट जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और देखिएगा कह रहा है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, और पॉइंट ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। और देखिएगा हमको ये प्रूव करना है। क्या करना है हमको? प्रूव करना है
एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक चीज को हमको प्रूव करना है, तो देखिएगा इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है और किसी भी ट्रायंगल्स का जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा हम प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं तो देखिएगा इसमें फर्स्ट टाइम हम यही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, यही चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे कि AD is the median of triangle ABC. AD is the median of triangle ABC. So area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD। और या आप इसी चीज को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एनी डाउट? नो। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक? Yes, sir। और एक चीज देखिएगा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD की, तो E द मिड पॉइंट ऑफ AD ये गिवन है। यस सर। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, B को मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा B इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD होगा। यस सर। एंड आप इस चीज को लिख सकते हैं, एंड BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। B is the median of triangle ABD. So area of triangle ABE is equal to area of triangle BED। अरे डाउट? एक चीज देखिएगा, यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एनी डाउट? नो सर। मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर हम इस 2 का क्रॉस मल्टीपल इसके साथ कर दें तो ये हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। और इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। एनी डाउट? अब देखिएगा, जब ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड के वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल ABC है। तो यहां पर देखिएगा ABD की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। देखिएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमको फाइंड हुआ है। इसको इक्वेशन सेकंड हमने बनाया है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की जगह पर। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पुटिंग द value of area of triangle ABD in equation first। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, किसके द्वारा, बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के द्वारा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा आपका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां पर ABD की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे
टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। तो ये देखिएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पर लिख दे रहे हैं एक बार। ये दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहां पर देखिएगा एबीडी की जगह पर हम इक्वेशन सेकंड से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 एरिया बीईडी होगा। तो ये होगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ 2 का मल्टीपल हुआ है, इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं सेकंड साइड में तो डिवीजन होगा, यानी ये नीचे जाएगा 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्रूव दैट। यही चीज आपको प्रूव करना था। देखिएगा बेटा, ये चीज आपको फाइंड करना था। दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ किया नहीं गया है। क्वेश्चन आपका था इन ट्रायंगल एबीसी इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। एंड यहां पर एक चीज देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, यानी एडी जो है वो मीडियन है। ये कह रहा है मीडियन एडी का मिड पॉइंट ई है। तो आपको शो करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें देखिएगा गिवन में हमने एक चीज रिप्रेजेंट किया है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ये चीज दिया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा एडी जो होगा वो मीडियन होगा एबीसी ट्रायंगल का, और बीई जो होगा वो मीडियन होगा एबीडी ट्रायंगल का। तो अब देखिएगा जब हम प्रूव करते हैं चीज को तो यही चीज हमने रिप्रेजेंट किया है, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और इसके बारे में एक थ्योरम हमने आपको पहले ही बताया है कि ट्रायंगल्स का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिएगा एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये चीज जब हमको पता है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। समझ रहे हैं? तो ये बाय मीडियन से होगा। और आगे देखिएगा हम इसी को जब ये 2 इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हाफ होगा इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का, यानी कि हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। आगे देखिएगा एंड कह रहे बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी का मीडियन बीई है क्योंकि ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। तो बी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीडी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। देखिएगा जब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा तो हम इस ट्रायंगल के एरिया को इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का हाफ लिख सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो इस चीज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। 2 का हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया है तो यहाँ पर ये प्राप्त हो गया है 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बनाया है। उसके बाद देखिएगा हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है बाय इक्वेशन सेकंड के द्वारा, यानी इक्वेशन सेकंड से हमने ये वैल्यू उठा के कहां पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहां पर एबीडी की जगह पर हमने इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट किया 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। तो अब एबीडी जो है वो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। हम देखिएगा यहाँ 2 का मल्टीपल हुआ है, इसका क्रॉस मल्टीपल हम कर दिए सेकंड साइड में, तो यहाँ 2 के साथ क्रॉस मल्टीपल हुआ तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दैट्स प्रूव्ड। एनी डाउट? No, sir. Any problem? No, sir. Good.